जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब सबसे बड़ा सवाल था, कौन भारत का नागरिक माना जाएगा? हाँ, क्योंकि उस समय लोग इधर-उधर जा रहे थे, विभाजन भी हुआ था। बिल्कुल सही। इसी समस्या को हल करने के लिए संविधान में आर्टिकल 5 से 11 बनाए गए। आर्टिकल 5, संविधान लागू होने पर नागरिकता। आर्टिकल 5 बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है या उसके माता पिता भारत में जन्मे हैं या वो कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक होगा। उदाहरण, राम 1945 से भारत में रह रहा था। 1950 में वो भारत का नागरिक बन गया। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। सर, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे, उनका क्या? अच्छा सवाल। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए, वे सीधे नागरिक बन गए। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। उदाहरण, सीमा 1947 में पाकिस्तान से आई, तुरंत नागरिक। अली 1949 में आया, पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी। आर्टिकल 7, जो लोग पाकिस्तान चले गए। अब ध्यान दो, जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। लेकिन अगर वे वापस भारत आ गए, परमिट के साथ, तो वे फिर नागरिक बन सकते थे। आर्टिकल 8, विदेश में रहने वाले भारतीय। जो लोग बाहर रहते थे, उनका क्या? अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहता है, लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, तो वो भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिक बन सकता है। उदाहरण, राज का परिवार भारत से था, लेकिन वो इंग्लैंड में रहता है, रजिस्ट्रेशन करके नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 9, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। अगर कोई व्यक्ति खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उदाहरण, रवि ने अमेरिका की नागरिकता ले ली, अब वो भारतीय नागरिक नहीं रहा। आर्टिकल 10, नागरिकता जारी रहना। जो लोग ऊपर बताए गए नियमों से नागरिक बने, उनकी नागरिकता बनी रहेगी, जब तक कानून कुछ और न कहे। आर्टिकल 11, संसद की शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बात, संसद की शक्ति। संसद की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण बात, नागरिकता के बारे में आगे नियम बनाने का अधिकार संसद, पार्लियामेंट को दिया गया है। इसलिए बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया।